किया है अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनेई को मार के, वो मेरे लिए मरते हैं। और पूरी दुनिया को ये सबक लेना चाहिए कि अमेरिका जिस तरह से सारे मुल्कों के एक एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार रहा है, इससे बहुत बड़ा खतरा दुनिया को जाता है। लिहाजा अमेरिका को अपनी औकात में रहना चाहिए और अमेरिका और इसराइल के पिट्ठू ये समझ रहे हैं कि उन्होंने खामनेई साहब को शहीद करके उनके एजेंडे को, उनके मिशन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन वो पिट्ठू ये नहीं जानते हैं कि हर घर में खामनेई है, हर दिल में खामनेई है, हर जगह खामनेई है। खामनेई एक नाम नहीं है, खामनेई एक आइडियोलॉजी है। अयतुल्लाह खामनेई जैसे शख्सियत को जो उसने धोखे से मारा है, शहीद किया है, मारा नहीं शहीद कहूँगा मैं, बेशक शहीद हुए हैं आप दिलों में जिंदा रहते हैं और दिलों में बेशक जिंदा रहेंगे। और जितने लोगों को पूरे आलम इस्लाम में जहाँ इंसानियत को आप देखिएगा, वहाँ हर एक शख्स दिलों में आयतुल्लाह खामनेई नजर आएंगे। अब कभी क़यामत तक जिंदा हो गए वो, आप उन्हें मार नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप एक जुबान, एक जुम्बिश तक नहीं कर रहे हैं? हम इस मुल्क के हिस्सा हैं, क्या हम लोगों का हक नहीं है? हम भी वोट देते हैं, हमारा अधिकार नहीं है? आप एक बार नहीं बोल रहे हैं, हमारे इतने बड़े सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, शहीद कर दिए गए, आप जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक इतना मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि दिल जख्मी हुआ है, तकलीफ हुई है, लेकिन हम लोग करबला से शहादत पेश करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे। हमारे बच्चों को हम लोग ट्रेन करेंगे कि बच्चे हमारे जो है उसके लिए ईमानदारी और उसके लिए जो शहीद होना है तो शहीद हो जाओ, इंसानियत के लिए जो है हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे। हम उनके दिमागों में डालेंगे कि आप इंसानियत के लिए जिंदा रहिए। इंसानियत का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या कोई और धर्म, कोई धर्म नहीं है। इंसानियत का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, वक्त जो पड़ेगा तो सबसे पहले मैं सीना तान के खड़ा होऊंगा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी शहादत पेश करने के लिए। और सारे उम्मतें मुस्लिमा के लोग जो भी हैं वो बेशक जो है अपनी शहादत पेश करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है और जब से ये सुना है लोगों ने, कोई सो नहीं पाया है। कोई रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, ये इतना घिनौना काम वही कर सकता है जो वक्त का यजीद हो। तो दुश्मन शहीद करके अपनी मौत को दावत दे रहा है, हमारी तबाही होने वाली नहीं है। क्योंकि करबला में देखा गया था कि हुसैन को कत्ल करके यजीद समझा कि हुसैन को मिटा दिया, लेकिन नोके नेज़े पर सर हुसैन ने बोलकर बताया कि हम अल्लाह की राह में कत्ल होने के बाद भी जिंदा हैं और यजीद हमें कत्ल करके भी लानतों का मुस्तहक बन गया और हुसैन सलामी के लायक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नुकसान क़तअन ऐसा नहीं है कि कभी भरा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मकतब इस्लाम शिकस्त पा गया। मकतब इस्लाम हुसैनी मकतब है, करबलाई मकतब है। हमारा मकतब करबला में जब शिकस्त हुई, ज़ाहिरी शिकस्त के बाद भी ज़िंदा है और आज यजीद का नामो निशान नहीं। तो इसी तरह ट्रंप और नेतन्याहू ये जान लें कि अगर भले ही ज़ाहिरी तौर पे तुमने खामनेई को कत्ल कर दिया है, अब एक खामनेई नहीं है, अब जितने खामनेई मारोगे हर घर से उतने खामनेई निकलेंगे। इसको अपने ध्यान में रख लें। देखिए, एक शेर को गीदड़ों ने घेर के मारा है, वो शेर था आयतुल्लाह खामनेई साहब, शेर थे। जब भी वक्त पड़ा भारत पर तो एक ईरान ही वाहिद ऐसा मुल्क था जो भारत के साथ खड़ा था। जब जब वक्त पड़ा तो ईरान ने बोला, जब कभी कहीं कोई नहीं बोल पा रहा था, गाजा के हमले का अगर किसी ने जवाब दिया था तो वो ईरान ने दिया था, आयतुल्लाह खामनेई साहब ने दिया था। लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी से, मोदी जी ऐसी कौन सी आपकी फाइल दबी है, ऐसी कौन सी आपकी नफ्स दबी है कि आप आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर एक संवेदना नहीं दे पा रहे हैं, एक शोक नहीं कर पा रहे, एक ट्वीट नहीं कर पा रहे, एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूंगी, कहाँ है 56 इंच का सीना, कहाँ है लाल आंखें जो दिखाते थे? आज वो लाल आंखें अमेरिका को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों नहीं इजराइल को लाल आंखें दिखा रहे हैं? आज भारत उनसे, पूरा भारत उनसे सवाल करता
है। कहाँ है नरेंद्र मोदी? उनसे पूछो कि क्यों नहीं वो जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। पूरा भारत उनको सुनना चाहता है। कौन सी ऐसी नफ्स जबी है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि नरेंद्र मोदी को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। और जो बात कहिए कि हमारा रहबर चला गया, कहते हैं ना कि हम यतीम हो गए हैं, हमारा कोई है नहीं। और जितने भी अहले इस्लाम हैं, जितने इस्लाम के मानने वाले हैं, वो सब यतीम हो गए हैं। आज आपने देखा कि लखनऊ के सड़कों पर जितनी महिलाएं थी, उतने नौजवान थे, उतने बूढ़े थे, उतने बच्चे, गोदियों में बच्चे भी थे, जो एक ही नारा लगा रहे थे, आयतुल्लाह खामनाई जिंदाबाद। आज भी दमदारी से अमेरिका को जवाब दे रहा है। आयतुल्लाह खामनाई के मौत के बाद भी ईरान डटा हुआ है। हम अली वाले हैं, मैदान में डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं, भागने वाले नहीं हैं। हम हुसैन वाले हैं, हम अली वाले हैं। मैदान जंग में हमेशा हमें फतह की है। वो कहा ना कि 72 ने 1.25 लाख से बैर ली थी, और आज एक ईरान ने सबसे पावरफुल जो अमेरिका है उससे बगावत की है। और इंशाअल्लाह ईरान की जीत होगी, अमेरिका हारेगा।